करने की कोशिश में लगे हैं प्रख्यात कलाकार रामू रामदेव ने लॉकडाउन को गोल्डन पीरियड बताते हुए घर की दीवारों पर अपनी भावनाओं को केरा है। देश में इस समय लॉकडाउन पीरियड है और लॉकडाउन की वजह हर किसी को मालूम है। यह लॉकडाउन उस तरह का है कि थोड़ी भी अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपकी जान जोखिम में जा सकती है। यूं तो सही कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना गति, लेकिन वो हम तीव्र गति से चलाने वाले वाहनों के साथ में करते हैं। पहली बार ऐसा है कि एक महामारी इस तरह की दुनिया में फैली हुई है, अगर इसमें सावधान नहीं रहेंगे तो हमें जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। चलिए हम बात करते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में कुछ शख्सियतें हैं गुलाबी नगर जयपुर की, उनसे जानना चाहेंगे कि वो कर क्या रहे हैं। हम जहां हैं ये रामदेव फैमिली है और हमारे साथ रामू रामदेव जी हैं जो जाने माने आर्टिस्ट हैं और उनकी जो पेंटिंग्स है उसके लिए वो जाने जाते हैं। ये जो टाइम है उनके लिए कैंप्स का होता है, लेकिन देश की दुनिया की बदकिस्मती है कि कोरोना के कहर के चलते हम लॉकडाउन पीरियड में सब हैं, लेकिन लॉकडाउन पीरियड को भी उन्होंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। आप देख सकते हैं कि ये आर्ट है इनका और लॉकडाउन पीरियड के दौरान ये तीन ब्रदर इस वक्त यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो ये एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से अपने हुनर को अपने घर की दीवार पे उकेर रहे हैं कि खाली बैठे क्या करना है, तो चलिए कुछ करते हैं। अपने जो आर्ट है उसको कैसे हम अपनी कूची के जरिए दीवारों पे उकेरें। तो रामदेव जी के पास चलते हैं। सर, क्या तैयार कर रहे हैं, कुछ खास है इसमें? बिल्कुल सर, जैसे कि आप जानते हैं सर, मैं पारंपरिक चित्रकला में हम पूरा हमारा चारों भाई हम सिद्धहस्त हैं। भारत सरकार ने भी हमको इस पारंपरिक चित्रकला के लिए सम्मान दे रखा है। लेकिन ये कोरोना जो बीमारी है इसने पूरे विश्व को जकड़ रखा है। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसको हम गोल्डन पीरियड में बदलना चाह रहे हैं। हम जो काम करते हैं मिनिएचर आर्ट करते हैं। मिनिएचर पेंटिंग के अंदर हम का उद्देश्य है कि 3 उंगलियां चलती है सिर्फ, और उस पेंटिंग को कहीं भी घुमा सकते हैं। तो वो चारों तरफ घुमा सकते हैं, उसको जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं। तो हमने ये लॉकडाउन पीरियड है तो हम भाइयों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम हमारे घर को ही कैनवास बना लें और उस चीज का अभ्यास करें कि दीवार है तो इस दीवार में दीवार नहीं हिलेगी, हमारे हाथ का मूवमेंट होगा। तो जब मिनिएचर पेंटिंग होती है तो 3 उंगलियां चलती है, कैनवास होती है तो एक थोड़ी कलाई तक चलती है। लेकिन जब आप दीवार पर पेंटिंग कर रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस उसके साथ जुड़ जाता है पेंटिंग के साथ में। तो वही चीज आप देख रहे हैं कितनी बड़ी पूरी मेरी वॉल है ये, इसको हम पेंटिंग के रूप में हम बना रहे हैं। और जब ये लॉकडाउन हुआ तो मैंने सोचा कि अगर हिमालय में चला जाता तो कितना अच्छा रहता। 15-20 दिन महीने भर में मेडिटेशन करता है, बड़ा अच्छा रहता। तो वो चीज़ तो पूरी हुई नहीं, लेकिन चूंकि हम कलाकार हैं, कलम और कलर के पुजारी हैं, तो हमने कलर के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, ब्रश के माध्यम से साधना की और हिमालय और कैलाश मानसरोवर को यहीं घर ही बुला लिया। और यहीं आप देखेंगे पूरा हिमालय के अंदर ये कैलाश मानसरोवर है और इसमें ये आप देखेंगे नीचे ये मान सरोवर है। इस मान सरोवर के अंदर कमल है, मछली है, बत्तख है, हंस है और साथ में इधर गुफा पर मैं बैठा बैठा हवन कर रहा हूँ और अनुष्ठान कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा उद्देश्य है कि मैं कैलाश मानसरोवर जाऊं और वहाँ साधना करूं। तो अब कलाकार हम हैं तो हमने हिमालय और मानसरोवर को यहाँ घर ही बुला लिया और हमने हमारी दीवार को गौरवान्वित किया है ये कला से। तो मेरे साथ में मेरे छोटे ब्रदर हैं शामू रामदेव और हेमंत रामदेव, ये भी साथ मिलकर के हम सब काम कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट जो मेरा एरिया है इसको मैंने ब्लू थीम रखा है, क्योंकि ये हिमालय बर्फ और एकदम ब्लू है तो ये हमने ब्लू लोटस करा है, ब्लू पूरा स्काई है। और फिर ये फिल्मी गाने हैं नीले गगन के तले, इस तरह से पुराने क्लासिकल सॉन्ग भी सुनते सुनते और हम इस तरह की ये पेंटिंग्स बना रहे हैं। ये मेरा ब्रदर है, ये बूंदी स्कूल में इसको नेशनल मेरिट अवार्ड मिला हुआ है। तो इसको पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, तो ये केले ही केले बना रहा है, हर रंग के केले इस तरह से बना रहा है। तो ये एक हमारी सोच है कि हम मिनिएचर आर्ट से किस तरह से वॉल पेंटिंग करें ताकि फ्यूचर में बाय दी वे मिनिएचर, क्योंकि हमारा जितना भी काम है वो टूरिस्ट स्टेट पे डिपेंड करता है और अब ये आने वाला दौर है, ये बहुत सी चीज़ों में बदलाव लाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दौर को देखते हुए हमें वॉल पेंटिंग की भी तैयारी की और हमने ये तैयारी की और हमें ऐसा लगा कि हम ये काम भी अच्छे रूप में कर सकते हैं।
बहुत फाइन हम काम कर रहे हैं और लाइन को साधा है हमने, और इस तरह से ये पूरी हम वॉल पेंटिंग्स कर रहे हैं। तो कलाकार की भावनाएं और जो सोचता है वो कभी भी अपने जहन में दबा के नहीं बैठता है, वो कहीं ना कहीं अपना जो एक हुनर है उसको कहीं ना कहीं दिखा जरूर बैठता है। जो रामू जी के लॉकडाउन पीरियड में कर क्या सकते हैं, वो जो ख्वाब उन्होंने पाला कि मैं हिमालय जा सकता था, हिमालय में किस तरह के हिमालय होगा, कैलाश मानसरोवर जा सकता, मानसरोवर में पहुंचने के बाद में मैं भगवान का अनुष्ठान कर सकता था, वहां हवन कर सकता था, मेडिटेशन कर सकता था। तमाम जो चीजें इन्होंने अपनी भावनाओं को अपने दीवार पे उकेरा है, और यही कला का एक बड़ा एक नमूना होता है कि अपनी भावनाओं को आप किस तरह से उकेर सकते हैं। चलिए जी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आप जैसी पेंटिंग्स देख रहे हैं तो इसमें 3 चीजें हैं कि एक तो रियलिस्टिक है, हल्का सा टेक्सचर हमने पहाड़ों में इस तरह से दिया है। ये नीचे लोटस वगैरह आप देखेंगे तो ये जितने भी लोटस वगैरह हैं ये ट्रेडिशनल आर्ट में आ रहे हैं, और मैं बैठ के खुद हवन कर रहा हूँ, पूजा तपस्या कर रहा हूँ, तो ये कंटेम्परेरी में आ गया। तो उसी तरह से मेरे छोटे ब्रदर है हेमंत रामदेव, ये जो लोटस की थीम है ये कंटेम्परेरी थीम में बना रहे हैं कि एकदम ब्लू है और ब्लू के 3 शेड बनाए और इस तरह से ये बना रहे हैं, और ये हेमंत रामदेव खुद बताएंगे आपको इसके बारे में। जी हेमंत जी, क्या खास है इसमें? सर एक्चुअल में मैं हमेशा ही नेचर के बहुत करीब रहा हूँ, और ये जो मेरा थीम है कंटेम्परेरी थीम है, और लोटस मेरे दिल के अंदर बसा हुआ होता है। तो मैं जब भी लोटस बनाता हूँ तो मेरे दिल में बड़ी खुशी मिलती है मेरे को। तो मैंने उसी चीज को छोटे कैनवास से हटा के बड़े कैनवास पे उसको बनाया है, इससे मेरे आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। और ये जो ब्लू कलर है ये एक तरह से कंटेम्परेरी मिक्स किया हुआ है, इसमें एक्रेलिक भी है, वाटर कलर भी है, और फ्यूजन स्टाइल का कलर भी है इसमें। तो ये ब्लू कलर कंटिन्यूटी की तरफ हमको इशारा करता है कि आप हमेशा निरंतर गतिमान रहे। तो यही चीज सोचते हुए मैं इस ब्लू कलर को लेके चला हूँ। चलिए एक और इनके ब्रदर जो आर्टिस्ट हैं उनके पास जाना चाहेंगे, और केले के पेड़ ही क्यों चुने उन्होंने? सर आप जो आर्ट कर रहे हैं, केले के पेड़ बनाए आपने, केले के पेड़ ही क्यों चुने आपने? ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में इनका आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, और ये हमारे लिए पूजनीय है। ये पूरी थीम एक आध्यात्म को भी रेखांकित करती है, इसलिए मैंने केले के पौधों को अलग अलग तरह से अलग अलग रंगों में, कुछ कंटेम्परेरी रंग देते हुए भी मैंने नया प्रयोग करते हुए बनाया इनमें। और इसमें अलग अलग तरह से और भी मिनिएचर भी आएंगे, कुछ रियलिस्टिक भी आएंगे, दोनों तीनों तरह की विधाओं का इसमें मिश्रण होगा। आर्टिस्ट कोई भी हो, वो अपनी भावनाओं को किस तरह से कोई भी अवसर जब मिलता है उसे तो उकेर देता है। और जैसे रामदेव जी ने एक बात कही है, बहुत ही एक मूल मंत्र कह सकते हैं लॉकडाउन के लिए, कि लॉकडाउन को आप व्यर्थ मत करिए, उसमें बोरियत महसूस मत करिए, आप उससे गोल्डन पीरियड में तब्दील करिए। शायद यही वजह है कि एक आर्टिस्ट जो कभी बैठ नहीं सकता, वो अपनी भावनाओं को कहीं भी जैसे अवसर मिलता है वो वहीं पे उसे उकेरना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि रामदेव जी रियल में जो लॉकडाउन पीरियड है उसे गोल्डन पीरियड में ही तब्दील करने की पूरी तरह से ठान भी चुके हैं। कैमरा पर्सन श्याम के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज।